गेट पीवाईक्यू फिर से अच्छे से लगाने थे 2-3 बार और थोड़ा एडवांस टॉपिक भी कवर करना था। तो फिर वो थोड़ा बुक से कवर किया, थोड़ा एनपीटीईएल से थोड़ा एडवांस टॉपिक 2-3 कवर कर लिए। सब सब्जेक्ट इजी क्वेश्चन भी गलत करके आया, कुछ क्वेश्चंस को इको पे भी ले लिया था कि ये टॉपिक से तो आना ही चाहिए, क्वेश्चंस क्यों नहीं बन रहा। तो 4-5 मिनट वेस्ट करने लगे एक क्वेश्चन में। 5 दिन है, 5 दिन में 6-7 सब्जेक्ट है, तो 6-7 सब्जेक्ट अच्छे से करके जाता हूँ। कंपाइलर छोड़ देता हूँ, एप्टीट्यूड छोड़ देता हूँ। Hey everyone, so I hope you all are doing great and welcome back to our channel. And so many of you were asking ki how you should prepare for GATE exam, what should be your preparation strategy, so what should be your schedule towards like up to the date of GATE exam and all, and what are the resources you should follow in order to achieve it, right? So if you are new to this channel, I am Rohan Jaiswal. I am a Tech Computer Science final year student at IIT Guwahati, and in this video I have my friend Dhruvil Megha. So इसने फिर से गेट एग्जाम दिया था और इस बार इसका रैंक 271 आया है, AIR 271, और इसने मतलब IIT में रह के भी फिर से लोग एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, रिवीजन के लिए एग्जाम देते हैं लोग, ठीक है। तो लेट्स हैव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ ध्रुविल मेगा। Hello everyone, my name is Dhruvil. I am MTech second year CSE student at IIT Guwahati. Currently I am doing my master. Currently I am doing my research in computer vision area, and my topic is super resolve the image, like converting the image from lower resolution to higher resolution image using deep learning methods. तो तू बता कि प्रिपरेशन कैसे किया तू और तू फिर से क्यों दिया गेट एग्जाम? हाँ, तो जब मैं सेकंड ईयर बीटेक में था तो मेरे को कुछ टॉपिक क्लियर नहीं हो रहे थे, लाइक DBMS के और वो सब। तो मैं जब यूट्यूब पे रैंडम यूट्यूबर्स के वीडियो देखता था तो वहाँ पे भी वो लोग ऊपर से पढ़ाते थे। तो ऐसे ही मेरे को एक बार मैंने गेट बुक के वीडियोस देखे जो गेट के लिए पढ़ा रहे थे। तो मैं जब उन वीडियो देखा तो मेरा बहुत सारा कॉन्सेप्चुअल वो था, वो सब क्लियर हो गया। जो मिसअंडरस्टैंडिंग मिसकॉन्सेप्शन था वो सब दूर हो गया। तो मेरे को लगा कि अगर गेट के लिए प्रिपेयर करूँगा तो अगर सही रिसोर्स से करूँगा तो जो भी मिसकंसेप्शन है वो सब दूर हो जाएंगे और एटलीस्ट टॉपिक सब्जेक्ट जो फंडामेंटल सब्जेक्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि उस टाइम जब मैं बुक से पढ़ रहा था तो इतना वो नहीं लग रहा था, मतलब इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रहा था कि वो फर्स्ट टाइम बुक स्टैंडर्ड बुक से पढ़ रहे थे। तो वो वीडियोस देखा तो मैंने सोचा कि वो वीडियोस परचेस कर लेता हूँ। गेट के लिए प्रिपेयर नहीं करूँगा बट जस्ट सब्जेक्ट क्लियर करने के लिए प्रिपेयर करूँगा। मतलब कॉलेज के लिए, हाँ, कॉलेज सेमेस्टर के लिए या फिर खुद के लिए कि खुद को एटलीस्ट फंडामेंटल सब्जेक्ट्स आने चाहिए। कंप्यूटर साइंस है तो फंडामेंटल्स आने चाहिए। तो उस तरह से तो क्या गेट बुक का कुछ डेमो वीडियोस पहले से था क्या? हाँ, यूट्यूब पे वीडियो। हाँ, तो मैं डेटा स्ट्रक्चर के वीडियोस देखा था, DBMS के देखा था, तो मेरे को अच्छा लगा तो मैंने पूरा परचेस कर लिया। और मैंने उनको बोला भी था कि मेरे को सिर्फ 1 साल में मेरे को कंप्लीट नहीं करना, मेरे को 2 साल में, और गेट के लिए प्रिपेयर नहीं करना तो मेरे को शांति से नोट्स बना के कंप्लीट करना है। तो मैंने वो 2 साल के लिए ले लिया वीडियोस। तो फिर जब मैंने नोट्स बनाए और फिर मेरे को लगा कि सिर्फ वीडियोस देख के कुछ नहीं होगा, तो मैंने सोचा कि थोड़ा PYQ भी लगा लेता हूँ। तो PYQ लगाया तो मजा आने लगा। शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है। तो फिर सोचा कि फिर से गेट दे ही देते हैं अगर इतना अच्छे से प्रिपेयर किया है। लेकिन जब फिर 2019 के एंड में जब इंटर्नशिप और जॉब दोनों लग गया तो फिर सोचा क्यों ही देना है गेट। जब लग गया तो फिर मैंने छोड़ दिया और थोड़ा इंटर्नशिप में भी लोड बढ़ रहा था तो फिर वो छोड़ दिया। लेकिन फिर इंटर्नशिप में थोड़ा मन नहीं आ रहा था क्योंकि वो फ्रंट एंड का काम था। तो वो थोड़ा 15 जनवरी के बाद मेरे को लगा कि अब इंटर्नशिप भी नहीं गेट फिर से देते। तो 10-15 दिन पढ़ के दिया तो फिर भी 1K तक का रैंक आ गया उस टाइम भी। 1100 कर रहा हूँ। अच्छा, तो दिया लेकिन उससे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। तो फिर मैंने जैसे तैसे करके इंटर्नशिप खत्म कर दी और जॉब नहीं लिया वहाँ से। फिर मैंने फुल टाइम प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया 2021 के लिए, क्योंकि ये फ्रंट एंड वो सब का काम में अच्छा नहीं लग रहा था कि मोस्टली कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा है और कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ड्रॉप ले लिया था? हाँ, फिर मैंने पूरा ड्रॉप ले लिया, पूरा डेडिकेटेड पढ़ा। हाँ, पूरा डेडिकेटेड किया, कुछ और नहीं किया। तो उस टाइम फिर मैंने नोट्स तो सारे तैयार थे जो 2020 तक बनाए थे, तो नोट्स में कुछ करना नहीं था। गेट PYQ फिर से अच्छे से लगाने थे 2-3 बार और थोड़ा एडवांस टॉपिक भी कवर करना था। तो फिर वो थोड़ा बुक से कवर किया, थोड़ा एनपीटीईएल से थोड़ा एडवांस टॉपिक 2-3 कवर कर लिए सब सब्जेक्ट्स में। तो और PYQ भी लगा लिया। तो तब तक वो स्टार्ट भी हो गया कि मतलब गेट का एग्जाम स्टार्ट भी होने लगा, मतलब आ रहा था। तो लेकिन उस टाइम फिर जब ड्रॉप लिया था तो प्रेशर में भी चला गया। प्रिपरेशन बहुत अच्छा था, लग रहा था कि अंडर 100 तो आ जाएगा, लेकिन जब
एग्जाम के दिन प्रेशर में गया तो सब मतलब लोचा मार के आया कि बहुत इजी क्वेश्चन भी गलत करके आया, कुछ क्वेश्चंस को ईगो पे भी ले लिया था कि ये टॉपिक से तो आना ही चाहिए, क्वेश्चंस क्यों नहीं बन रहा, तो 4-4 5-5 मिनट वेस्ट करने लगा एक क्वेश्चन पे। तो ऐसा कर करके मतलब बहुत वो लोचा मार के आया पेपर में। तो वहाँ पे 815 रैंक आ गया 2021 में। तो उससे तो ये कॉलेज मिल गया तेरे को। हाँ, उससे कॉलेज मिल गया, लेकिन फिर भी थोड़ा बचा था कि ये इतना रैंक तो नहीं, इतना अच्छे से प्रिपेयर। तो गेट का क्या ऑनलाइन मतलब पूरा सेल्फ पेस था क्या वो, मतलब रिकॉर्डेड वीडियोस थे? रिकॉर्डेड वीडियो था। तो रिकॉर्डेड पूरा वीडियोस था। हाँ, डाउट क्लियर करने के लिए सर से भी पूछ सकते थे, किरण सर जो थे, या फिर उन्होंने भी एक दूसरे सर को रखा था, दीपक सर। तो उनसे तो मैं रोज 15-15 20-20 क्वेश्चन पूछने लगा, इतना सारा डाउट आने लगा, मजा आ रहा था। दीपक पुनिया से? हाँ, तो फिर वो हुआ तो IIT में एडमिशन तो मिल गया, लेकिन वो थोड़ा बाकी था कि अच्छा रैंक भी लाना है और इतना पढ़ा है उसका कहीं पे फिर से यूज करना है। बहुत तेज हो रहा है तो यूज कर रहा है ना, तो IIT में कि नहीं कर रहा है? IIT में तो यूज हो रहा है, लेकिन फिर वो रैंक भी दिखना चाहिए ना, रिफ्लेक्ट होना चाहिए ना रैंक। तो इसने मेरे को थोड़ा कन्विंस किया कि पास के प्रॉब्लम्स और पास के ईगो को छोड़ देना चाहिए और मूव ऑन करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि हाँ, बात तो सही है। तो मेरे को फिर भी इतना वो नहीं था, मैंने कहा ये तो ऐसे बोलता रहता है, कुछ वो नहीं है। तो एक यहाँ पे जब 15-20 जनवरी के आसपास अश्विनी ग्रोवर का शो था, तो ये मेरे को बिना टिकट के उसमें लेके गया और वहाँ पे उसने सेम चीज़ बोला कि पुरानी चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए, फ्यूचर पे काम करना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ भाई का बात सही है, तो मैंने छोड़ दिया कि नहीं करना है गेट, छोड़ो। फिर लास्ट 3 या 4 डेज बाकी थे, 5 डेज बाकी थे। तो मेरे को लगा कि नहीं, ये सब तो ईगो पे तो ठीक है, लेकिन पढ़ेगा भी कुछ होना चाहिए ना, इतना किया। तो फिर मैंने कहा नहीं, 5 दिन है, 5 दिन में 6-7 सब्जेक्ट है, तो 6-7 सब्जेक्ट अच्छे से करके जाता हूँ, कंपाइलर छोड़ देता हूँ, एप्टीट्यूड छोड़ देता हूँ, और जितना बचा था उससे एक दिन में 2-2 सब्जेक्ट का रिवीजन करके चला जाता हूँ। एग्जाम में विदाउट प्रेशर दिया तो बहुत सही से गया। ओके, उसमें भी कुछ हुआ था कि कुछ क्वेश्चंस को ईगो पे ले लिया था, जिससे टाइम कम बचा, लेकिन हो गया, मतलब कि बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक्स नहीं हुआ जो 2021 में हुआ था। मतलब तेरा मिस्टेक्स इस बार तो बहुत रिड्यूस हो गया था ना। हाँ, तो उसकी वजह से बस आ गया 271। तो तू बता, मतलब लाइक न्यू कमर्स को जो अभी मतलब गेट देंगे तो वो कैसे प्रिपेयर करें? अगर पहला फ्रेश से स्टार्ट कर रहे हो तो पहला गोल यही होना चाहिए कि नोट्स बहुत अच्छे से बना लो, और जो भी नोट्स बनाओ वो अगर कोचिंग फॉलो कर रहे हो तो ऐसा कोचिंग फॉलो करो जो स्टैंडर्ड रिसोर्स यूज करे। और अगर सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो तो भी स्टैंडर्ड बुक या फिर NPTEL या फिर बाहर के जो भी फॉरेन यूनिवर्सिटीज है, MIT है, स्टैनफोर्ड है, उन सब के भी मोस्टली वीडियोस रहते हैं सारे सब्जेक्ट्स पे। तो एंड कोई रैंडम यूट्यूब चैनल फॉलो करने से गेट मतलब तुम क्रैक तो कर लोगे, बट तुमको IIT नहीं आएगा, क्योंकि गेट क्रैक करने से IIT नहीं मिलता। ग्रेट क्रैक बहुत लोग कर लेते हैं, बट एटलीस्ट इफ यू ऑल नो कंप्यूटर साइंस के लिए 60 to 65 लाना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर तुम्हें अच्छा IIT में जाना है ना, मतलब ऑन एवरेज। तो स्टैंडर्ड रिसोर्सेज ही फॉलो करने पड़ेंगे। यहाँ पे जितने लोग भी है IIT में, मैं बता रहा हूँ कि सारे ने स्टैंडर्ड रिसोर्सेज फॉलो किए हैं। किसी ने भी ऐसा नहीं है कि वो मतलब कुछ रैंडम वीडियो देख करके उन्होंने निकाला है। अगर उन्होंने रैंडम यूट्यूब वीडियो देखकर निकाला भी है तो उन लोगों ने बहुत सारा रिसर्च किया है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक चीज को फॉलो कर लिया है, मतलब एक पर्टिकुलर 2-3 टॉपिक के लिए शायद किया होगा, पर्टिकुलर 2-3 टॉपिक के लिए किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बस उसी चैनल पे रिलाई करके उसने पूरा पढ़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे तो निकलेगा, और गलती से निकल भी गया तो खुद के अंदर से तो फिर यहाँ पे आके दिक्कत। हाँ, यहाँ पे आके दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोफेसर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि तुमको एटलीस्ट इस थ्रेशोल्ड तक तो तुमको वो कॉन्सेप्ट आता ही है, क्योंकि उसके बाद जो असाइनमेंट देते हैं वो इसके ऊपर देते हैं। तो अगर तुम थ्रेशोल्ड तक ही तुमको नहीं आएगा तो फिर तुम भाई डिप्रेशन में चले जाओगे, ठीक है। तुमको लगने लगेगी दुनिया खत्म होने वाला है और मुझे तो कुछ नहीं आता है, बाकी आप इतने लोग हैं, लोग सब लाइक तोप लोग हैं, फोड़ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए स्टैंडर्ड रिसोर्स फॉलो करो। अभी तुम्हारे पास टाइम है 1 साल का पूरा गेट 2024 के लिए, तो यार पूरा डेडिकेटली टाइम दो उसके लिए। हाँ, और रिसोर्सेज का टेंशन है तो रिसोर्सेज का टेंशन मत लो। हम लोग जल्दी ही लाइक हम दोनों मिलकर के फ्री रिसोर्सेज का एक शीट लॉन्च करने वाले हैं बहुत रिसेंटली, तो वो मतलब आने ही वाला है, ऑलमोस्ट बन गया है। तो उसमें पूरा क्यूरेटेड लिस्ट ऑफ टॉपिक्स है, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स है, मतलब कि और उस टॉपिक्स को तुमको कितना टाइम देना है और कौन सा रिसोर्सेज फॉलो करना है। सारे रिसोर्सेज जो हमने भी फॉलो किया था अपने टाइम पे, और उस टाइम तो हमें उतना पता भी नहीं था कि कहाँ से पढ़ना है। तो हम लोगों के जो एक्सपीरियंस है, हम लोगों के जो भी रिसोर्सेज फॉलो किए वो सारे उसमें डाल दिए हैं। तो वो जल्दी वीडियो आने वाला है, सो डोंट वरी एट ऑल। जो वीडियोस देख रहे हो उसको तुम बुक मार्क कर लेना कि अगर कोई वीडियो है, मतलब प्लेलिस्ट में यूट्यूब पे सेव हो जाता है ना, कि ये सेव कर प्लेलिस्ट बना लेना सब्जेक्ट वाइज का, कि ये सब वीडियोस तुम्हारा
इस सब्जेक्ट का है और ये वीडियो इंपॉर्टेंट है तो सेव कर लेना उसको। ताकि अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस है तो आप लोग कमेंट डाउन करो सो दैट वी कैन आंसर इट, ठीक है। और यू कैन फॉलो हिम आल्सो ऑन लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ठीक है। और तुम लोग कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हो ना, गेट ओवरफ्लो वो सब फेसबुक का पेज है, उसमें डाउट पूछने के साथ क्लियर हो जाता है। हाँ, टेलीग्राम ग्रुप वगैरह, गो क्लासेस का भी जो, हाँ गो क्लासेस का भी टेलीग्राम ग्रुप से ये सब ज्वाइन कर लो, मतलब सही रहता है डाउट क्लियरेंस। 2-3 का भी ग्रुप बना लो अंदर कि सीधा अगर कुछ लगा रहे हो कुछ PYQ तो एक दूसरे से सीधा पूछ सकते हो। और कुछ नहीं तो लिंक्डइन पे पोस्ट डालो भाई कि मैं प्रिपेयर करना चाह रहा हूँ, मेरे साथ कोई आएगा कि नहीं आएगा। वो और अच्छा है, डाल दो सीधा, मतलब किसी ना किसी को तो दिखेगा वो तुमको कनेक्शन रिक्वेस्ट जरूर भेजेगा। डाल दो बेस्ट। और so I hope this is it for this video. So I hope you all enjoyed this video and it was helpful to you all. And if you have any query regarding this, you can comment it below and we'll meet in the next session. So yeah.